हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और काफी मजे में होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर एसएससी जेई ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है और एसएससी जेई ने जो डेट्स अनाउंस की है उसमें हम बात करते हैं तो हमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ले जाना चाहिए। तो मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई रिलेटेड सब्जेक्ट्स वाइज एनालिसिस की। अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करें तो सर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पर हर एक प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया है और प्रीवियस 3 इयर्स का डाटा जो भी ऑथेंटिक डाटा है वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। उनके बेसिस पे हम एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न लास्ट 3 इयर्स में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है वो 3 इयर्स में, उसके पहले कुछ और पैटर्न दिया जा रहा था, लेकिन जो 3 इयर्स में कट ऑफ भी बढ़ी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और 3 ईयर में पैटर्न को जो चेंजेस हुआ है वो ड्रास्टिकली चेंज निकल करके आया है। तो हम बात करेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से इसमें चेंजेस निकल करके आ रहे हैं। तो चेंजेस की हम बात करेंगे तो उसके पहले हम चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कि भैया देखो, एसएससी की प्रिपरेशन आपको बहुत तेजी से करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो सबसे अच्छा इफेक्टिव वे निकल के आता है क्या? सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग तो लास्ट तक रुकिएगा, मैं आपको बताऊंगा ये सुपर कोचिंग है क्या, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव वे में ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर और लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और की भी किस्मत यहाँ पर चमक सकती है। तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशंस को। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर, तो हमारा जो एसएससी जेई का जो पेपर है उसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने हैं प्री के अंदर 200 क्वेश्चन रहने हैं। 50 नॉन टेक्निकल रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे, या हम बात करें हम जीएस से रिलेटेड रहेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 100 नंबर आपके टेक्निकल स्ट्रीम के निकल के आते हैं, तो टोटल मिलाकर के ये 200 क्वेश्चन आपके होते हैं जो कि आपके 2 आवर्स में कवर अप करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ यार, तुम लोग को डाउट एक और आता है क्या सर, ये 2 आवर्स में कैसे कवर अप होंगे, स्पीड को कैसे करेंगे? तो उसका भी तरीका मैं यहाँ वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस चीज को भी हेल्पफुल तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो तरीका मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में, तो बिल्कुल ट्यून रहिएगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमें देखनी है वो क्या है, हमारा एग्जाम एनालिसिस। साहब एग्जाम एनालिसिस तो देखिएगा, हमने 2019, 2020 और हम बात करें 2021 के बेसिस पे, तो एवरेजिंग करके यहाँ पर दो जो 2019 और 21 का है वो एवरेजिंग करके हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं और 2020 के दो शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चन उठा करके हम लाए हैं। साथ ही साथ अब 2022 का एग्जाम होगा लगभग, तो हम मतलब ये एग्जाम जो हुए हैं वो 2019 में हुआ है, एक 20 में हुआ है और एक 21 में हुआ है। अब हम बात करें 22 जो है 2022 में जो एग्जाम होगा, मतलब 2000 में हुआ था वो हम मान लेंगे 2022 में अब होने वाला है, उसमें किस तरीके से पेपर होकर के आ रहा है तो वो कंडीशन बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो निकल के आता है वो बिल्डिंग मटेरियल होता है। बिल्डिंग मटेरियल क्यों? यहाँ पर 9 क्वेश्चन, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 13 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज हम बात कर लें तो यहाँ पर 10 से 11 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तो 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं जो कंक्रीट की क्वालिटी एंड ऑल दैट से मिला करके हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 4 to 3 मार्क्स का, हम 5-3, तो हमारे 3 to 5 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 to 5 मार्क्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस निकल करके आता है। तो बेसिकली जो यहाँ पर सिलेबस के अंदर पढ़ना है उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन का बना दिया है, आपको वो भी इसी चैनल पर मिल जाएगा और इसी चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है इसी फैक्चुअल डाटा के बेसिस पे, तो आप उस वीडियो को भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो साबित होगा गाइस। बहुत ज्यादा कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है उस वीडियो में टॉपिक के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वो आपके लिए काफी वीडियो निकल के आएगा। तो थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट का निकाल लें तो वो वीडियो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं आरसीसी की। तो आरसीसी में देखिएगा पहले 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। तो बेसिकली कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी को मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 to 4 क्वेश्चन यहाँ पर जनरली पूछे जाते हैं। अगर हम 2 to 4 क्वेश्चन में बात करें तो 50% क्वेश्चन लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 50% क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके कोडल प्रोविजन से आते हैं। आरसीसी के अंदर कोडल प्रोविजन से पूछे जाते हैं। तो हम बात करें थोड़ा सा विटेज बढ़ा लेंगे तो 3 to 5 मार्क्स के बीच में हम इसको रख सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स ड्रास्टिकली चेंज है, नॉट केवल प्री में ही नहीं, मेंस के अंदर भी सॉइल मैकेनिक्स का काफी ज्यादा पोर्शन यहाँ पर पूछा जाता है। तो एक साल में 70 नंबर का लगभग का सॉइल मैकेनिक्स पूछा गया, शायद 2019, 17 या 19 के अंदर था। फिर उसके बाद 70 नंबर, 60 नंबर, इस तरीके से सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज हमेशा पूछा जा रहा है। तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट निकल कर जाता है। तो सॉइल मैकेनिक्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन, यहाँ पर 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और फिर 14 क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली
14 क्वेश्चन, तो 14 क्वेश्चन के बेसिस पे बात करें तो 9 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मार्क्स का हमारा सॉइल मैकेनिक्स यहां पर पूछा जा रहा है। तो ड्रास्टिकली चेंज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सोम और टॉस को एक ही पोर्शन के, जो हम सिलेबस डिफाइन करते हैं तो सिलेबस के अंदर सोम और टॉस को एक ही पोर्शन के अंदर पूछते हैं, एक ही पोर्शन के अंदर रखा गया पूरा का पूरा सिलेबस में, लेकिन सोम के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू टॉस के क्वेश्चन के। तो सोम के क्वेश्चन अगर ज्यादा पूछे जाते हैं तो सोम का हम बात करें कितना वेटेज है 5, 6, 8 और 9, तो हम बात करें ऑन एन एवरेज अगर हम जाने की कोशिश करें तो हम बात करें 5 to 7 मार्क्स यहां पर जा सकते हैं। देन टॉस की बात करते हैं तो टॉस के लिए हम कितना 5, 1, 1, 5, 1, तो हम बात करें 1 नंबर्स, तो हम बात करें 1 से लेकर के 3 मार्क्स तक का ऑन एन एवरेज पूछा जा सकता है। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील का जो वेटेज रखा गया है वो हमारा 4, 5, 5 और 6, 4, 5, 5 और 6। थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर छुप जाता हूं जिससे आपको सारा डाटा दिख जाए, ठीक है। तो 4, 5, 5, 6, तो हम बात करें ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 to 5 मार्क्स का यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। और इस 3 to 5 मार्क्स में से हमारा मोस्टली जो पूछा जाता है वो हमारा किसके बारे में पूछा जाता है, कोडल प्रोविजन के बारे में पूछा जाता है। तो कोडल प्रोविजन के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछता है। हाईवे इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आया है पिछले कुछ सालों में। अगर हम देखें तो 11 नंबर का ये, 8 नंबर का, फिर 8 नंबर का और फिर 6 नंबर का। 6 नंबर का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का कम से कम रेलवे और एयरपोर्ट मिलाकर के आया हुआ है, 4 मार्क्स का रेलवे और एयरपोर्ट मिलाकर के आया हुआ है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर भी लगभग 10 मार्क्स का, और यहाँ पर भी 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 1 से 2 मार्क्स का रेलवे पूछा गया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो हम बात करें तो हम बात करें 8 to 10 मार्क्स का अगर हम बात करें तो हाईवे छोटा सब्जेक्ट लेकिन बड़ा धमाल हो रहा है यहाँ पर। सर्वेइंग हर साल जो 10 नंबर ऑन एन एवरेज 10 नंबर की पूछी जाती है, तो हम बात करें ऑन एन एवरेज ये 10 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है, 9 to 10 मार्क्स का यहाँ पर सर्वेइंग के अंदर पूछा जाता है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ इसको कवर अप किया जाता है। डब्ल्यूआरई की बात करें तो इरिगेशन यहाँ पर मोस्टली पूछा है। डब्ल्यूआरई के अंदर मैंने यहाँ पर इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को इंक्लूड किया है, तो वो बात जो है वेटेज आया 19, 17 हमारे फिर 9 और फिर 4 यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज कम किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो हम वेटेज अगर हम बनाए लास्ट ट्रेंडिंग ईयर्स का, तो हम बात करते हैं कम से कम अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 मार्क्स यहाँ पर आप यहाँ पर इरिगेशन से इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर हाइड्रोलॉजी की बात करें तो 1 से 2 मार्क्स का यहाँ पर हाइड्रोलॉजी आपसे पूछा जाता है, 1 to 2 मार्क्स। तो हाईवे के अंदर 8 to 10 मार्क्स है, लेकिन उसमें रेलवे और एयरपोर्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब पहले रेलवे और एयरपोर्ट से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लास्ट ईयर रेलवे और एयरपोर्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पोर्शंस को भी आपको कवर करके ही यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ना है, कवर करके ही आगे की तरफ बढ़ना है, तो वो कंडीशन यहाँ पर निकल करके आती है, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा एफएम के अंदर 10 मार्क्स का एफएम, 6 मार्क्स का एफएम, 8 मार्क्स का एफएम, फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो हम बात करें 8 to 10 मार्क्स का, जिसमें हमारा पंप्स एंड टरबाइंस भी इंक्लूड होता है। देन हम बात करें एनवायरमेंट की, बात करते हैं एनवायरमेंट कितना हमारा 5, 7, 9, 7। तो हम बात करें जो लास्ट ईयर्स को देखा गया थोड़ा सा बड़ा है एनवायरमेंट का बेसिस, बाकी 2019 से पहले 1 या 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एनवायरमेंट हमसे पूछा जाता था, वो भी हमारा पॉल्यूशन वाले चैप्टर से जनरली पूछ लिया जाता था, तो वो हमारा पोर्शन निकल करके आता था। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर जो एनवायरमेंट का जो पोर्शन पूछा गया है आपसे, वो एनवायरमेंट का पोर्शन जो पूछा गया है वो हम बात करते हैं ओनली 5 to 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज निकल के चलेंगे। और सीपीएम के अंदर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी यहाँ पर क्यूएससी को पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्यूएससी का जो पोर्शन आता है 9, 12, 13 और 8, मतलब हम बात करते हैं तो 8 to 10 मार्क्स का आपसे क्यूएससी पूछा ही जाता है। और उसमें 1-2 मार्क्स का आपका क्रिटिकल पाथ कभी जो हम बात करते हैं सीपीएम पर्ट की बात करते हैं वो वहां मेथड से यहां से पूछ लेता है। बाकी मोस्टली जो होता है वो क्यूएससी का क्वेश्चन वैल्यूएशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इस सारी चीजों से क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस पूरे कच्चे चिट्ठे को हम देखें, अगर इस पूरे कच्चे चिट्ठे को देखते हैं तो हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स को देखें तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं तो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट निकल करके आती है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर छोटे सब्जेक्ट्स हैं तो कम टाइम लेंगे, लेकिन ज्यादा जो आउटपुट दे रहे हैं उन सब्जेक्ट को हम क्यों ना पहले पढ़ें। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सर्वेइंग को हम क्यों ना पहले पढ़ें, जो हमेशा आना ही है। बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको लगभग हमें रीड आउट करना पड़ता है, फिर इसके क्वेश्चन लगाना पड़ता है, तो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस इसमें निकल करके नहीं आता है। तो हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ पे सेकंड नंबर में रख सकते हो। तीसरे नंबर पे क्या है, हाईवे को देखो आप, वेटेज काफी अच्छा मिल रहा है, और हाईवे को वेटेज मान कर चले तो हाईवे के यहाँ पे वेटेज काफी अच्छा है, तो हाईवे रख सकते हैं। देन हम बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग हम बात करते हैं या डब्ल्यूआरई की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये पोर्शन लगभग आपका 40% अप्रोक्स 40% यहां पर कवर अप कर देता है।
अप्रोक्सीमेटली 40%। और नहीं मानते हो तो एक और सब्जेक्ट ऐड कर लो, इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड कर लो, और वो सब्जेक्ट आपका क्या सा छोटा सा सब्जेक्ट जो निकल के आया क्यूएससी। मात्र अगर हम बात करें तो ये 20 से 30 घंटे के अंदर ये सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो क्यूएससी। सर्वेइंग आप मैक्सिमम 30 घंटे, बिल्डिंग मटेरियल आप 30 से 40 घंटे, हाईवे में भी बहुत से बहुत 25 से 30 घंटे, इरिगेशन में भी 25 से 30 घंटे, और क्यूएससी में भी 20 घंटे मैक्सिमम आप कर सकते हो, इसमें कंप्लीट कर सकते हो। सर इतने में कैसे कंप्लीट करेंगे, तो बेटा मैं फिर से बताऊंगा, इसको लास्ट में बताता हूं कैसे इस इतने कम टाइम में हम इतने सारे सब्जेक्ट कवर अप कर सकते हैं विथ नोट्स प्रिपरेशन। अगर हम बात करें एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन सभी के साथ मिला करके हम इसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन कैसे सर, तो सुपर कोचिंग है ना यार, क्यों परेशान होते हो? तो सुपर कोचिंग को बिल्कुल इनरोल करो, और सुपर कोचिंग के अंदर आप इसमें जा सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे, वहां पर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। और हम बात करते हैं जिनने पढ़ा हुआ है वो टेक्स्ट बुक पास पे जाओ ना यार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने मिलेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने मिलेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ फायदा होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो मजा आ जाता है उन सब चीजों से। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये 5 सब्जेक्ट अगर आप कवर अप करते हो बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में, अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट में तो ये हो गया, सेकंड पार्ट में थोड़े से लेंथी सब्जेक्ट और वेटेज वाइज देखें तो हम बात करें सॉइल को आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। आरसीसी में अगर हम बात करें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी को आप यहां पर इंक्लूड कर लो। क्यों ना कंक्रीट टेक्नोलॉजी को हम यहां पर इंक्लूड करें, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी यहां पर इंक्लूड हो जाती है। फिर हम बात करते हैं यहां पर आरसीसी के बाद तो कौन सा पोर्शन निकल के आएगा हमारा, एनवायरमेंट। थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन हमारा निकल करके तो आ रहा है, और एफएम से लगातार पूछा जा रहा है तो हम एफएम की बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरमेंट भी यहाँ पर ले सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आप क्या लेकर के आएंगे, तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपके यहाँ पर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सोम की भी बात कर लो यार, सोम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले हम बात करते हैं लगभग 30% या 35% तक का वेटेज यहाँ पर कवर अप हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन लगभग 35% यहाँ पर हम बात करें कवर अप हो जाता है। तो अगर हम बात करें 40, 30, 70 और 75, अब बचा 25%। तो 25% कौन कवर अप करेगा? 25% जो कवर अप करेगा वो हमारा रिमेनिंग सब्जेक्ट कवर अप करने वाले हैं। और रिमेनिंग सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट निकल गया? स्टील, टॉस, अगर हम बात करते हैं आरसीसी, ये सारे कौन से निकल के आते हैं? स्टील, टॉस, आरसीसी की बात करें, स्टील, टॉस और आरसीसी की बात करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट यहां पर निकल करके आते हैं हमारे सेकेंडरी में। सेकेंडरी अगर हम बात करें रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो रेलवे इंजीनियरिंग भी यहां पर आप डाल सकते हो। छोटा सब्जेक्ट है लेकिन एक दो सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को भी यहां पर डाल सकते हो, क्योंकि यहां पर रिसेंटली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए गए हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं आप पिछली साल पूछे गए हैं तो इस साल भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोलॉजी, तो हाइड्रोलॉजी को भी हम यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट से थोड़ा सा कम पूछा जाता है। अब हम बात कर लें तो यहाँ पर स्टील और आरसीसी से, तो स्टील और आरसीसी से अगर कोडल प्रोविजन भी पढ़ते हो ना, तो कोडल प्रोविजन से लगभग 50% क्वेश्चन यहाँ पर कोडल प्रोविजन से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले वो सब्जेक्ट कवर अप कीजिएगा जो छोटे सब्जेक्ट हैं और आपको हायर वेटेज दे रहे हैं, तो वो आपके जल्दी कवर अप होंगे। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है कि सर हमने इतने सब्जेक्ट कवर अप कर लिए हैं। फिर सॉइल को उठाइएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को उठाइएगा, एफएम को उठाइए, तो जो थोड़े लेंदी सब्जेक्ट है और इनका वेटेज जो थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है, इन सब्जेक्ट को यहाँ पर जैसे स्टील आरसीसी बात करते हैं जनरली, तो यहाँ पे कोडल प्रोविजन से काम चल रहा है, तो क्यों ना हम उतना ज्यादा क्यों पढ़े, हम स्मार्ट स्टडी क्यों नहीं करते हैं? कम टाइम में करना है, स्मार्ट स्टडी करो। नहीं है तो टेक्स्ट बुक पास ले लो, कोडल प्रोविजन के जितने क्वेश्चन है उन सभी को देख मारो, उन सभी को याद कर मारो, और उनको सभी को वहां पर एक तरीके से एनालिसिस कर लो, तो मजा ही मजा आ जाता है। तो हम बात करते हैं सर अब कैसे करना है, तो सर कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सुपर कोचिंग के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट बुक पास के बारे में। ये दोनों हमारे यहाँ पर हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो सेशन चल रहा है 9 PM पर, उस सेशन को भी, सर्वे के सेशन को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है। मैं वैभव श्रीवास्तव उसी सेशन को ले रहा हूं। तो हम बात करते हैं अभी सर्वे चल रहा है, फिर हाई भी चलेगा, तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पर आएंगे, नंबर्स में वहां पर आते हैं, तो हम उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे विद इन टाइम, हम कोशिश करेंगे। और हम बात करते हैं हमारा जो मास्टर क्लास चल रहा है उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं, तो वहां पर आपके लिए काफी कुछ चीजें निकल करके आती हैं। तो मैं आपको बता दूं भैया कि सुपर कोचिंग यहाँ पर क्या है, तो सुपर कोचिंग यहाँ पर आपका एक सुपर फास्ट वे में प्रिपरेशन करने का एक तरीका है, जिसमें आपके सुपर टीचर्स मदद कर रहे होते हैं आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। तो आप किसी भी एई जेई एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं सुपर कोचिंग की मदद से, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 17+ वीडियो कोर्सेज, वो भी 25+ सुपर टीचर्स के द्वारा, साथ ही साथ 1200 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 300 से ज्यादा स्टडी नोट्स, 500 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स और क्विक डाउट रेजोल्यूशन सेशन मिलते हैं। सर क्विक डाउट रेजोल्यूशन सेशन क्यों? बेटा देखो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 घंटे के अंदर हमें 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो हमारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड अच्छी करने के लिए हमें मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होगा।
क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी स्पीड कैसी है और हमें और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, अगर छूट रहे हैं तो उनको कैसे कवर अप किया। निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई जा रहा था, तो नेगेटिव को कंट्रोल कैसे किया जाए ये चीज भी हमें यहाँ पर सीखनी होगी। तो वो है हमारा मॉक टेस्ट। स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, तो ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकालो और अपने वीडियो लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये सारे वीडियो लेक्चर आपको एक बार में मिलेंगे। तो भैया वीडियो लेक्चर कौन पढ़ाएगा, हमारे पढ़ाएंगे हमारे 25 सुपर टीचर, जो कि है बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से आने वाले हैं, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कंडीशन क्या निकल कर आती है कि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एक्सपर्ट का पैनल है, क्योंकि जब हम एक सब्सक्रिप्शन ऐड ऑन करेंगे तो सारे वीडियो लेक्चर आपके लिए खुल जाएंगे, और सारे वीडियो लेक्चर जब खुल जाएंगे तो वन वे में आप यहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं, तो काफी कुछ यहाँ पर निकल के आता है। तो डेली लाइव क्लासेस आपकी होंगी, जो डाउट क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पर लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी, और लाइव क्लासेस के अंदर आपके वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा फैकल्टी के साथ, और आपको बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल लाइव जैसा माहौल, अपने डाउट्स को क्लियर करने का माहौल। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी यहाँ पर इनरोल किए गए हैं। तो लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस तरीके से आगे की बात कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस यहाँ पर निकल करके आती है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस के अंदर आप ये सारी चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ तो सर सब्सक्रिप्शन एनरोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोड यूज कीजिएगा वैभव20। तो आपको यही ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है वो 625 ना होकर के कितना मिलेगा, 500 रुपीज पर मंथ ईयरली पड़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 20% की छूट। अगर हम बात करते हैं किस पर, वैभव20 कोड के साथ। तो सुपर कोचिंग में हम एई और जेई दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ वैभव20 कोड के साथ 20% ऑफ मिलेगा, तो आपको 500, तो अपनी सपनों के लिए केवल इतना सा खर्चा आप कर सकते हैं कि 6 मंथ सब्सक्रिप्शन को ऐड ऑन कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को सुपर फास्ट वे में ले जाइएगा अपने सुपर टीचर्स के द्वारा, एक्सपर्ट पैनल के द्वारा, जिसमें आपके डाउट वगैरह सभी कुछ होगा सॉल्व, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे बेटा। तो आज देख लो यार, कहानी ऐसी है कि नॉन टेक्निकल के अलावा आप ऐसा एसएससी को आसानी से क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितना भी मेहनत कर लो टेक्निकल में 70 नंबर ले आओगे, लेकिन नॉन टेक्निकल का पार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कट ऑफ भी लगभग 130 तक छू चुका है और उससे भी ज्यादा जा चुका है। तो हमें नॉन टेक्निकल पोर्शंस को कवर अप करना होगा। तो नॉन टेक्निकल के लिए 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन वैभव20 कोड के साथ ले लो, नॉन टेक्निकल पूरा कवर अप यहाँ पर हो जाएगा, बहुत अच्छा मौका है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर और भी प्रैक्टिस करना है, तो हम बात करें हमारा जो सेशन चल रहा है 9 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर, तो उस सेशन के अंदर ज्वाइन हो तो थ्योरी भी पढ़ेंगे वहां पर, क्विक वे में रिवीजन करते हैं थ्योरी का, और अगले दिन नेक्स्ट डे में हम बात करते हैं एक मास्टर क्लास की, जो कि सेम टॉपिक पर निकल के आती है, जो हम 9 PM सेशन पर यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे 12:30 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस निकल करके आती है, और यदि आप इस क्विज को जीतते तो आपको मिलता है 50% डिस्काउंट ऑन एई जेई सुपर कोचिंग 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर आपको क्या है यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, कितना, 50% डिस्काउंट। अरे भारी भरकम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं सर, तो हम बात करें सर यहाँ पर आपके लिए क्या है, सफलता का ऑफर भी यहाँ पर निकल के आया है। तो 499 में आप बास पास कोड के साथ, बास पास कोड के साथ टेक्स्ट बुक पास जो है वो 499 का पास आप 400 में कवर अप कर सकते हैं। 400 में मिलेगा आपको कितने, बहुत सारे एग्जाम, 580 प्लस एग्जाम की बात करेंगे, और 580 प्लस एग्जाम्स में अगर हम बात करेंगे तो 40,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो सारे जेई एग्जाम के पेपर लगा मारोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अगर हम बात करें वहां पर, तो टेस्ट का बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस है, कि आपने मान लीजिए सॉइल पढ़ा, तो सॉइल में आप किस टॉपिक में सॉइल का एक टेस्ट देंगे, किस टॉपिक में आप वीक हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर के स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, वो एनालिसिस भी आपको यहां पर मिल जाता है पूरे। अगर हमने फुल लेंथ टेस्ट लगाए तो फुल लेंथ टेस्ट में कहां पर हम वीक पढ़ रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट यहां पर निकल के आता है। नॉन टेक के भी पेपर अलग से अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं इसको एक्सेस कैसे करना है सर, तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, हम चलते हैं यहां पर टेक्स्ट बुक के किसी एक वीडियो पर, जो ये वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको शो मोर। तो शो मोर में जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाते हैं आप, तो यहां पर आपको मिलता है बाय टेक्स्ट बुक पास की लिंक। बाय टेक्स्ट बुक पास, जैसे ही टेक्स्ट बुक पास की लिंक को क्लिक करते हैं यहां पर, तो आपको मिलता है टेक्स्ट बुक पास सेक्शन। और टेक्स्ट बुक पास सेक्शन में देखो 580 प्लस एग्जाम है, 45 से ज्यादा आपके 45,000 से ज्यादा आपके मॉक टेस्ट हैं, और 13,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है एसएससी का। ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलता है 299 का। अगर हम कूपन अप्लाई करते हैं तो 299 का यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, बास पास कोड को अप्लाई करो भैया, ये 2 दिन के लिए है और केवल, तो बास पास कोड को अप्लाई करोगे तो
₹260 में मिलने वाला होता है और लाइफ टाइम पास 499 में। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर आपके लिए निकल करके आ रहा है। तो बात समझो यार, बात को समझो और बात को एड ऑन कर लो, और जिन्हें रिन्यू करना है रिन्यू भी कर लो यार, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए इतने कम प्राइसेस पे पास को एक्सेस करने का। 14 और 15 में आपको यहाँ पर ये पास इस कंडीशन में मिलने वाले होते हैं। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल यार सुपर कोचिंग के लिए एनरोल कर लो यार। और सुपर कोचिंग को जैसे ही एनरोल करते हो वैसे ही हम बात करते हैं क्या, वैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए काफी सारे सफलता के रास्ते जुड़ जाएंगे। तो वैभव20 कोड को याद रखो और सुपर कोचिंग को एनरोल कर लीजिएगा बिल्कुल बिना देरी किए हुए। आपके एसएससी की राह होगी और भी आसान हमारे साथ टेक्स्ट बुक के साथ। टेक्स्ट बुक चाहेगा आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट यार। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज शेयर करो। और मेरा टेलीग्राम चैनल वैभव सर @टेक्स्ट बुक, वैभव सर @टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग अगर हम कहें तो यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां पर आपको सारे सेशन के बारे में सभी कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।